चैप्टर में से 3 मार्क का क्वेश्चन, मिनिमम 3 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में कंपल्सरीली आएगा ही आएगा, जो आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क का आपको और आ सकता है सेक्शन बी में। तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जो कंपल्सरी क्वेश्चन हर बार आता है एंगल फाइंड करने के लिए। तो 5 प्रॉपर्टीज हैं एंगल प्रॉपर्टीज। इसका डिटेल वीडियो एक बार और मैंने बनाया है ना, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए बिगिन करते हैं क्विकली, ठीक है, बुलेट स्पीड से आज इसको फिर से बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक सर्कल में अगर चारों साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल की टच कर रही हैं तो हम इसे कहते हैं, यस, क्या बोलते हैं इसको, सर्कम सर्कल। एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर क्या हो, चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल की टच कर रही हो। लेट्स से वो क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। तो क्या प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड, तो अगर एक सर्कम सर्कल में अपोजिट साइड्स हो, यस, अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब आ गया एंगल ए और एंगल सी जो कि अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी बन गई आपके पास, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट मींस दो अपोजिट एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्लस करने पे बन जाएंगे कितने, 180 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल उन्हीं को कहते हैं ना जिनको ऐड करने पे क्या बन जाता है, 180 डिग्री बन जाती है। दैट मींस अगर आपके पास इमेजिन करते हैं एंगल ए दिया हुआ है 100 डिग्री, तो एंगल बी क्या होगा। यस, यही है मेरा क्वेश्चन आज आपके लिए। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि एंगल सी क्या है, ठीक है। इस आइडेंटिटी से आपको पहचान करके बताना है एंगल सी क्या है। कमेंट बॉक्स पे जरूर जवाब दीजिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। एक सर्कल और सर्कल के अंदर एक एंगल जो कि सबटेंड एट दी सेंटर हो रहा है, हो गया, इसे क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर। ओ इसका सेंटर है और अब एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, यस, सर्कल पर सर्कमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट पर, है ना, लेट्स से पॉइंट ए, यही सेम, यस, इसी सेम सेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, ये एंगल बनाना है। तो क्या रिलेशन होगा इन दोनों में, इन दोनों में डबल का रिलेशन होगा। एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस। क्लियर है। लेट्स से यहां पर एंगल जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है ए, वो है x, तो इसका मतलब एंगल एट दी सेंटर कितना होगा, ट्वाइस, दैट इज 2x। तो क्या रिलेशन हो गया, समझ गया ना। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, यस, जो सेंटर पे जो एंगल आ रहा है वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। क्लियर है, ये नंबर से समझाना है इसको, यही कह रहे हैं। आइए नंबर से समझाते हैं। लेट्स से आपके पास एंगल एट दी सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 50 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल एट दी सेंटर कितना होगा, डबल हो जाएगा। तो 50 का डबल क्या करेंगे, 100 डिग्री। याद रखिएगा एंगल एट द सर्कमफ्रेंस जो होगा वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, जरूरी नहीं है इसके ठीक सामने हो। वो एंगल एट दी सर्कमफ्रेंस यहां पर भी हो सकता है, बट ध्यान आपको क्या देना है, आपको इसी सेगमेंट का इस्तेमाल करना है। लेट्स से हमने सेगमेंट का नाम दे दिया है एक्स वाई, तो आप सिर्फ एक्स वाई का ही इस्तेमाल करेंगे हर बार, सेगमेंट नहीं चेंज होना चाहिए। ये जो सेगमेंट बन रहा है, यस, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब इस सेगमेंट की मदद से एनी पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस, यस, पूरे सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी क्या करेंगे, आप एंगल बनाएंगे। हर बार क्या होगा, यस, सेंटर का हाफ हो जाएगा।
क्लियर है? या उल्टा बोलते हैं सेंटर का एंगल डबल होगा एंगल एट दी वर्टेक्स से। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में एक डायमीटर है, यस, डायमीटर सर्कल को क्या करता है, दो हाफ सर्कल में, यस, अर्थात एक दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर एक डायमीटर है और डायमीटर की मदद से आपने क्या कर दिया, कोई एंगल ड्रॉ कर दिया, यस, मेरे केस में ए सी बी, तो सी एंगल विल ऑलवेज बी राइट एंगल। क्या प्रॉपर्टी है, एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। और सेमी सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, ठीक है। और मेरे केस में डायमीटर क्या है, ए ओ, नहीं ए बी। तो डायमीटर की मदद से कहीं पर भी, क्या यहां सी पे ही सिर्फ माना जाएगा, नहीं, एनी पॉइंट, यस, सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पर अगर डायमीटर से, देखिए दूसरा पॉइंट भी मैंने आपके लिए बना दिया, डी, इस्तेमाल किसका किया, इस डायमीटर ए बी का इस्तेमाल किया। तो एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। मतलब समझ गए ना? अगर सेमी सर्कल बन रहा है, और सेमी सर्कल कब बनेगा, जब डायमीटर होगा। एंगल सबटेंडेड एट सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेंगी और इन प्रॉपर्टीज का प्रूव नहीं याद करना है। कैसे आया ये राइट एंगल, ये आपको सिलेबस में नहीं है इस पार्ट, ठीक है। प्रूविंग पार्ट रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, क्योंकि जब इस पे एंगल फाइंड करने के लिए आएगा तब आपको ये प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। अगर आपने सर्कल में एंगल फाइंड भी कर लिया और प्रॉपर्टी नहीं लिखी, तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स, जिसकी चारों साइड्स सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगेन आप स्क्रीन पे देखिए, आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और ये रहा ई, ए सी बी ई, सी बी ई इसका एक्सटीरियर एंगल है ना। क्यों एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल में बाहर बना हुआ है, और एंगल डी जो है वो इसका अपोजिट एंगल है, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो अब प्रॉपर्टी आप पहचान गए होंगे, यस, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। आइए प्रॉपर्टी लिख देते हैं। क्या प्रॉपर्टी थी इस बार, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसी होती है प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर आपका होगा। इसका मतलब है, लेट से यहां पर एक्सटीरियर एंगल दे दिया आपको 100 डिग्री, तो आपका एक्सटीरियर 100 है, तो यस, ए और सी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। किसके बारे में बोल रहे हैं, डी के बारे में, क्योंकि जो एंगल ए बी सी है, यस, वो इंटीरियर एंगल है, और हम इसे कह सकते हैं ये लीनियर पेयर में है, इसीलिए इस एंगल को नहीं, इसके ठीक अपोजिट में, यस, तो बी के अपोजिट में आपको दिख रहा होगा, यस, डी, तो इसीलिए डी आपका क्या है, अपोजिट एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, तो आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल भी 100 डिग्री होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये रहा आपके पास एक कॉर्ड, नाम दे दिया मैंने ए बी। तो कॉर्ड के नीचे, यस, कॉर्ड के नीचे जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, इसे कहते हैं सेगमेंट। तो क्योंकि ये छोटी एरिया है, यस, तो इसको कह सकते हैं माइनर सेगमेंट। इसका मतलब ऊपर जो बचा क्या है आपके पास, मेजर सेगमेंट। तो अगर एंगल सबटेंडेड, यस, एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पर बना कोई भी एक एंगल, लेट से ये दे दिया ए सी बी, तो एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस
इस कॉर्ड के मदद से बना। यस, तो सेम सेगमेंट का इस्तेमाल किया आपने, सेगमेंट इस्तेमाल किया ए बी, तो एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएंगे वो एंगल सी के ही बराबर होगा। क्लियर है? लेट्स से हमने इसी ए बी का इस्तेमाल करके एक और एंगल बनाया है ना, और एंगल का नाम दिया डी। सो ए डी बी भी एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, लेट्स से एंगल सी आपका है एक्स, तो एंगल डी बी होगा एक्स। तो प्रॉपर्टी आपको मिल गई। क्या प्रॉपर्टी है? एंगल इन दी सेम सेगमेंट। यस, सेगमेंट आपका क्या होना चाहिए? हर बार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, अर्थात ए बी ही का इस्तेमाल होना चाहिए। ए बी की मदद से किसी भी पॉइंट पर या सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल बनाएंगे तो वो सेम ही होगा। एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। शर्त याद रखिएगा, सेगमेंट आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब वर्टेक्स पर, यस, सर्कमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट पर इस ए बी की मदद से एंगल बनाएंगे, वो देखने में भले आपको शायद लग रहा हो नहीं हो इक्वल, फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स से मैंने एक और एंगल बनाया आपके लिए, इस बार नाम दिया इसका ए ई बी। ए ई बी ये भी क्या होगा? यस, इक्वल होगा। किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर होगा। तो एनी एंगल को एक एंगल अगर आपको दे देता है तो वो क्या हो जाएंगे? सारे एंगल्स अगर इसी सेगमेंट का इस्तेमाल करके बन रहे हैं तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। आइए इन पांचों प्रॉपर्टीज के बाद आपको बताना शुरू करते हैं इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल। स्क्रीन पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है। एक सर्कम सर्कल में, यस, एक साइक्लिक क्वाड्रिल दिया हुआ है ए बी सी डी। ध्यान से देखिए, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और एंगल एट द सेंटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी ओ डी। गिवन क्या है आपको? सिर्फ एंगल बी ए डी, एंगल एट दी सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। अब फाइंड करना है एंगल बी ओ सी। तो बी ओ और सी ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है एंगल बी ओ सी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पूरा कंप्लीट एंगल ओ। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यस, ये एंगल एट द सेंटर है, इज ट्वाइस द एंगल एट द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का एंगल कितना है? यस, 75 डिग्री है। सो यहां पर हो जाएगा क्या? 150 डिग्री, 150 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि ये 150 है और ये भी मालूम चल गया है कि ये दोनों साइड्स गिवन है, इक्वल है। BC इज इक्वल टू CD। ये देखिए निशान लगा बना है ना, जो ये बता रहा है कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि ये मीडियन लाइन है ना। मीडियन क्या करती है? मीडियन एंगल को हाफ में डिवाइड करती है। सो एंगल BOC, यस, 150 का हाफ कर देंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। सो आपका पहला एंगल आ गया BOC 75 डिग्री। अब आपको निकालना है OBD। O B एंड D, कहीं आप देख रहे हैं OBD में B और D ज्वाइन नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यस, कंस्ट्रक्शन करके इसको ज्वाइन कर देंगे, तभी आप बता पाएंगे कि B एंगल कितना होगा। तो OBD को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फाइंड करना पड़ेगा, यस, एंगल BCD। एंगल BCD दैट इज एंगल C। एंगल C और एंगल A में क्या रिलेशन है? दोनों क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ध्यान से देखिए, एंगल A और एंगल C, यस, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसका मतलब है कि एंगल होंगे सप्लीमेंट्री। सो एंगल C आपके पास आ गया क्या? 105 डिग्री हो गया। 105 डिग्री क्योंकि 75 प्लस 105। अब आपके पास ये दोनों एंगल, एंगल CBD आपके पास आ गया। नहीं आया? आपने बोला, मैंने बोला आ गया। आइए कैसे आ गया देखते हैं। आपके पास जो ट्राइंगल है, यस, जो ट्राइंगल है BCD, इसमें ये गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या रूल होता है? दे हैव टू इक्वल साइड्स, सो दो इक्वल एंगल्स भी होते हैं, है ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इसके अपोजिट्स में क्या है? इक्वल साइड्स हैं। आपके पास गिवन है 105 डिग्री
तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कैसे, x प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास आ गया एंगल x। एंगल x कितना आ जाएगा, एंगल x आ जाएगा 37.5 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास ये एंगल आ गया 37.5 डिग्री। सिमिलरली ये भी एंगल हो जाएगा, पर वो तो पूछा नहीं है सर, है ना, वो तो पूछा नहीं है। अब आपके पास गिवन में आ गया, यस गिवन में आ गया, ये दोनों एंगल आ गए। अब हमें ये भी मालूम है कि ये दोनों एंगल्स भी क्या है, यस ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि ये गिवन था। अब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अगेन फिर से देखिए ध्यान से, अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको ये दोनों भी क्या दिखाई देंगे, इक्वल दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, OB और OD इक्वल इसलिए हैं क्योंकि दे बोथ आर रेडियस। तो फिर वो रूल अप्लाई होगा कि इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड अपोजिट टू इट, है ना। यहां पर है 150 डिग्री, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल साइड है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इसका मतलब है ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। आप अगेन यूज कर सकते हैं y प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगेन 2y इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो आपके पास जवाब आ गया एंगल, यस एंगल OBD 15 डिग्री है। क्लियर है, OBD आपका आ गया 15 डिग्री। फाइनली आपको पता करना है BCD, वो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। BCD कितना है, BCD आपके पास 105 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक, यस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल है। क्लियर है, आपको साथ में क्या करना है, इनके प्रॉपर्टीज को, यस या आपने जो कैलकुलेशन किया है इसकी वर्किंग को क्लियरली शो करना है, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट, प्रूविंग वाला स्टेटमेंट जो है वो लिखना जरूरी है, उस एंगल प्रॉपर्टी को लिखना बहुत जरूरी है। एक हमारे पास क्वेश्चन है, एंगल, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है ABCD, ये रहा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और एंगल C 130 डिग्री दिया हुआ है। AB इज गिवन एज डायमीटर, तो सेंटर से पास हो रही है, तो आपके पास एंगल A आ जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी से। क्या थी प्रॉपर्टी थी, अपोजिट, यस अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब है आपके पास एंगल A कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। सो आपके पास पहला जवाब आ गया, एंगल DAB इज 50 डिग्री, प्रॉपर्टी लिख देंगे। अब आपके पास क्या निकालना है, DBA। DBA आपको के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एंगल D जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और अप्लाई हो जाएगी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, क्योंकि AB क्या है, डायमीटर है, और ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल की मदद से बन रहा है एक एंगल। सो एंगल D क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। याद रखिएगा, इस AB की मदद से, इस डायमीटर की मदद से कहीं पर भी सर्कमफ्रेंस पर एंगल बन रहा होगा वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो अब आपके पास क्या हो गया, एंगल B निकालना है। क्या करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से बोलते हैं हम लोग, है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो आ जाएगा, सो 90 प्लस 50, है ना, 140, सो इट विल बी 40, क्योंकि 180 होना चाहिए टोटल। तो आपके पास आ गया एंगल DBA। करते हैं सर्कल में टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, ये भी मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेकंड टाइप सेक्शन बी में आने का चांसेस है। तो टेंजेंट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। एक गिवन सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से, यस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई लाइन, लेट से ये एक्सटीरियर पॉइंट है A से, अगर कोई लाइन क्या करती है, सर्कल को टच करती हुई एक्सटर्नली निकल जाती है, तो इस लाइन का नाम हो जाता है टेंजेंट। सो टेंजेंट इसमें क्या है, AT, है ना। क्यों ये टेंजेंट है,
क्योंकि ये लाइन सर्कल को एक्सटर्नली टच करके क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। तो क्या ये लाइन भी टेंजेंट है? नहीं, दिस लाइन इज नॉट टेंजेंट। मैं इस लाइन का नाम देता हूं आपके लिए एक्स वाई। इस लाइन का नाम टेंजेंट नहीं है, इसको कहते हैं सीकेंट। ठीक है, कैंट की तरफ देखो, नहीं नहीं नहीं, सीकेंट सिर्फ इसका नाम है। ठीक है, ये एक्स वाई टेंजेंट नहीं है, क्योंकि सर्कल को ये कट करती हुई क्या कर जा रही है, बाहर निकल जा रही है। हाँ, तो आप फिर पूछेंगे सर ये कौन सी लाइन है ना, जो इंटरनली सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। लेट्स से इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। तो पी क्यू आपका कॉर्ड है। ठीक है, हो गया सब में डिफरेंस। तो टेंजेंट जो कि हमारी आज अभी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, ए टी इसमें टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सेंटर होता है। इट मेक्स राइट एंगल विथ द रेडियस। ये रहा रेडियस ओटी, है ना, आपका रेडियस है ओटी, और रेडियस के साथ वो क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझ गए? टेंजेंट टच करता है सर्कल को एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। ठीक है, ए वो पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए टी आपका टेंजेंट है, और क्या करता है, रेडियस के साथ हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है। सो अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी सेंटर। पहली प्रॉपर्टी हो गई, लिख दे रहा हूं आपके लिए। क्या आप भी नोट डाउन कर रहे हैं? यस, पेन और नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप भी नोट डाउन कर सकें। यस, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एक सर्कल में, ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं तभी क्लियर होगा आपको। एक सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यस, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये मिटाना पड़ेगा, बहुत गंदा लग रहा है। यस, एक्सटर्नल पॉइंट है आपके पास ए, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 टेंजेंट बन सकते हैं। यस, ओनली 2 tangents can be drawn. Only 2 tangents can be drawn from one external point. जैसे कि मेरे केस में है AT और दूसरा टेंजेंट बना दिया AP। तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, A वो एक्सटर्नल पॉइंट है, आपने 2 टेंजेंट बनाया AP और AT। अगेन AP भी क्या करेगा, AP will also be perpendicular to the center. Tangents हमेशा क्या करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं रेडियस के साथ, so they are always perpendicular to the center. अब ये तो 2 tangents हैं, they subtend equal angle at the center. इसका मतलब है क्योंकि ये दोनों tangents equal होते हैं, yes, tangents drawn from exterior points are always equal. पहला चीज कि ओनली 2 टेंजेंट्स, यस, सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये एक प्रॉपर्टी है आपके पास। मेरे केस में वन एक्सटर्नल पॉइंट ए है और इससे 2 टेंजेंट बना AP और AT। अब ये जो 2 टेंजेंट्स हैं, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, यस, टेंजेंट्स आर इक्वल, जी, तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, वो दोनों क्या है, इक्वल है। आपका AP और AT क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दैट इज एंगल PAT एंड एंगल POT आर सप्लीमेंट्री। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, एंगल PAT इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल PAT एंड एंगल POT दोनों क्या होते हैं हमेशा, यस, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कैसे आ गया सर, ये पूछ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है,
है ना। ए टी ओ पी एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको 90 यहां पर और 90 यहां पर। यस, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं? 360 होते हैं। तो 180 तो आपको पहले से ही पता चल गया है। बाकी बचे दो एंगल, एंगल ए और एंगल ओ। सो वो भी क्या होंगे? 180 होंगे। गॉट इट? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से आप पता कर गए कि एंगल ए और एंगल ओ कितना होगा? सप्लीमेंट्री होगा। कोई भी एक एंगल मिसिंग हो सकता है, आप फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर एक लाइन ड्रॉन कर दी जाए जो इसको क्या कर रही है? टच कर रही है एंगल ए और ओ को, वो इस एंगल को क्या करेगी? इक्वली डिवाइड कर देगी। यस, यहां पर भी एंगल क्या हो जाएंगे? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। इक्वली क्यों होंगे? इक्वली इसलिए होंगे क्योंकि मैंने बताया टेंजेंट्स दोनों क्या है? इक्वल है यहां की तरफ। सो इक्वल होंगे तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये 2 इक्वल हाफ में ये लाइन ओ ए ओ क्या करेगी? इनको 2 इक्वल हाफ में एंगल्स को डिवाइड कर देगी। गॉट इट?